दोस्तों, बीजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार का हमला सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना के ऊपर किया, उसका एकमात्र मकसद है कि जिस वक्फ बिल को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में माहौल बनाया, उस बिल के प्रावधानों को सीजीआई संजीव खन्ना ने एक हियरिंग में स्टे लगाने की बात कह दी। मोदी सरकार के वकील कोर्ट में दलील देते रह गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम आदेश पारित करेंगे। उसके बाद से जगदीप धनखड़ से लेकर निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और निशिकांत दुबे ने तो यहां तक कह दिया कि देश में चल रहे सभी गृह युद्धों के लिए सीजीआई संजीव खन्ना जिम्मेदार है। यानी कि एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि वक्फ का फैसला सुप्रीम कोर्ट कहीं पलट ना दे। सीजीआई संजीव खन्ना अब मई में रिटायर होने वाले हैं और अपने रिटायरमेंट से पहले सीजीआई संजीव खन्ना पूरे भाजपा खेमे का वक्फ पर नैरेटिव एक फैसले से ध्वस्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना पर जबरदस्त हमला करने के बाद अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में एक हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में केंद्र ने दावा किया है कि वक्फ बाई यूजर की अवधारणा को लेकर जानबूझकर एक भ्रामक नैरेटिव बनाया गया है। यह दावा न केवल विवादास्पद है, बल्कि इसकी गहरी पड़ताल आवश्यक है, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों जैसे गंभीर मुद्दों को छूता है। केंद्र का यह तर्क कि वक्फ बाई यूजर की अवधारणा को लेकर भ्रामक नैरेटिव बनाया गया है, अपने आप में संदिग्ध प्रतीत होता है। वक्फ बाई यूजर एक ऐसे संपत्ति को संदर्भित करता है जो लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग में रहने के कारण वक्फ के रूप में मान्यता प्राप्त करती है, भले ही इसका कोई औपचारिक दस्तावेजीकरण ना हो। केंद्र का कहना है कि 1923 के मुसलमान वक्फ अधिनियम के बाद से ही रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और केवल रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज को ही संरक्षण प्राप्त होगा। यह तर्क ऐतिहासिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से कमजोर है। भारत में कई वक्फ संपत्तियां खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सालों से मौखिक परंपराओं और सामुदायिक उपयोग के आधार पर अस्तित्व में हैं। इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ना होना प्रशासनिक कमियों या सामाजिक आर्थिक बाधाओं का परिणाम हो सकता है। केंद्र का यह रुख इन संपत्तियों को अवैध ठहराने का जोखिम उठाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत खतरे में पड़ सकती है। केंद्र का यह दावा कि कानून संवैधानिक आधार पर मजबूत है और धार्मिक स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं करता है, अब सवालों के घेरे में है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देते हैं। वक्फ बाई यूजर की धारणा को सीमित करना और गैर मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में कोर्ट देख सकता है। केंद्र ने तर्क दिया है कि वक्फ बोर्ड धार्मिक नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्थाएं हैं और इसीलिए गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित है। लेकिन यह तर्क कमजोर पड़ जाता है जब हम देखते हैं कि हिंदू धार्मिक न्यासों के प्रबंधन में गैर हिंदुओं की नियुक्ति का कोई समान व्यवस्था नहीं है। यह दोहरे मापदंड का संदेश देता है जो संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों में 2013 के बाद से 116% की वृद्धि को चौंकाने वाला बताया है, जिसे उसने गलत दावों और अतिक्रमण से जोड़ा है। यह आंकड़ा देखने में प्रभावशाली लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वास्तविकता को समझना जरूरी है। वक्फ संपत्तियों की संख्या में वृद्धि बेहतर डिजिटलीकरण, सर्वेक्षण और रिकॉर्ड कॉपिंग का परिणाम हो सकती है, न कि केवल अतिक्रमण का। केंद्र सरकार का यह दावा बिना किसी ठोस सबूतों के मुस्लिम समुदाय को संदेह के घेरे में लाने का प्रयास प्रतीत होता है। यह सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है और समुदायों के बीच अविश्वास को गहरा कर सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार का यह कहना कि नया कानून
पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा, सतही तौर पर आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसका समाधान धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करने या ऐतिहासिक संपत्तियों को खतरे में डालना नहीं होना चाहिए। केंद्र का हलफनामा एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और विपक्ष के राजनीतिक दलों ने और धार्मिक संगठनों ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 मई 2025 तक के लिए स्थगित हो चुकी है और तब तक स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। और केंद्र सरकार ने यह हलफनामा दाखिल कर यह बताने की कोशिश की है कि वक्फ को लेकर जितने भी पिटीशंस दाखिल किए गए हैं वो भ्रामक हैं और अब सीजीआई संजीव खन्ना रिटायरमेंट के पहले और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार का बयान सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर दे रहे थे, उसका एकमात्र मकसद ये है कि वक्फ बिल को लेकर कहीं सुप्रीम कोर्ट स्टे न लगा दे। और अब अपने रिटायरमेंट के पहले सीजीआई संजीव खन्ना क्या ये फैसला ले पाएंगे? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।